ठीक हो गया, क्लियर हुआ, चलें आगे। इसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ऑटोमेशन के बाद क्या है, क्योंकि ये पहले था तो मैनुअल मैंने एक एनिमेशन दिखा दिया आपको, जिप की एग्जांपल दे दी, डॉल लॉक की बता दिया, ये सारा है मैनुअल। अगर हमने इसी चीज को सिग्नल देना है इलेक्ट्रिकल का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, अब वो जो सिग्नल होगा इलेक्ट्रिकल का सिग्नल होगा, जो उसके लिए कंपोनेंट यूज होंगे ये वाले होंगे। यार ब्लर है, नजर नहीं आ रहा आपको, आई होप सो नजर आ रहा है सबको कि नहीं, मैं ही से अच्छा। ठीक है, यानी कि ये वो कंपोनेंट है जो आपका सिग्नल जनरेट करते हैं कि आपके कंपोनेंट ने वर्क कैसे करना है। ये बेसिक है, इसी वजह से इनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। फिर इनके रेजिस्टेंस आती है, डायोड आता है, कैपेसिटर आता है, रिलेज आती हैं, वट एवर जो भी हैं, यानी कि जो आपके बेसिक कंपोनेंट है जो आप डेली बेस पे यूज देखते हो, यूज करते हो, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके आगे हम इसकी भी एनिमेशन देखेंगे, लेकिन पहले मैं इसकी एक्सप्लेन और कर दूं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्किट डिजाइन करना है, एक चीज जो है डिजाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल डोर लॉक की है या कोई भी मशीन करनी है, तो सबसे पहले मैं उसको उसकी स्पेसिफिकेशन देखूंगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट जिसको हम कहते हैं, कि हमें इनपुट क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, देन हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, और वो सारी चीजें इन कंपोनेंट्स पे होंगी, बेस होंगी, बिहेव करेंगी। और हमने इस पे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, करंट, प्रेशर होता है, वोल्टेज, ऐसे ही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्ड, प्रेशर जो होता है वोल्टेज हो जाती है कि कितनी स्पीड से वो गुजरे। ठीक है, तो हमने इन कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए ये देखनी होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कहीं पे हमें 2 वोल्ट चाहिए होते हैं, कभी 3 वोल्ट चाहिए होते हैं, इनपुट पे आउटपुट पे। जैसे लाइक हमारा 220 बैक एंड पे होता है, और जब तक हमें आउटपुट चाहिए वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक आपने अक्सर एक सिंपल सी एग्जाम्पल ये हो सकती है, मोबाइल चार्जर, राइट, डेली बेस पे मोबाइल चार्ज कर रहे हो, बैकेट पे तो 220 वोल्ट है, लेकिन आपका जो मोबाइल चार्ज हो रहा है 3 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे हो रहा है, उसका एम्पेयर ज़्यादा कर दिया गया, जब फास्ट चार्जर, जिसको फ्लैश चार्जर का नाम दे दिया गया। ठीक है, लेकिन वो डेंजरस है। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन जितनी फास्ट चार्जिंग होगी, ठीक है, और जितनी फास्ट डीजल, दोनों डेंजरस होती हैं बैटरी के लिए, उस पर लाइफ कम हो जाती है। सॉरी, हाँ डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि वो उसको फोर्सफुली प्रेशर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लो में करंट जा रहा है या पानी का प्रेशर जा रहा है, आप उसको थोड़ा फोर्सफुली करो, वो जल्दी से गुजरेगा पानी, उसको पाइप में से खत्म हो जाएगा। अगर आप एक रूटीन में पानी का पाइप गुजरेगा, पानी होगा, तो इजीली वो हो जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं बेसिक जो आपके करंट को मेजर करते हैं। इनके ही प्लस माइनस है, इनके ही आगे लगती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जब डिजाइनिंग करता हूँ ना किस चीज की, मैं कैसे करता हूँ, मुझे प्लस का पता है और माइनस का पता है, मुझे और नहीं पता कुछ भी। मुझे पता है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, न्यूट्रल है, एक लाइव जिसको कहते हैं, जिसको हाथ लगा करंट भी लगता है, एक फेज होता है। ठीक हो गया, और एक ठंडी, जो लोकल लैंग्वेज में ठंडी तार से गर्म तार, जो इलेक्ट्रिशियन हमारे यूज करते हैं वर्ड, ठंडी तार से गर्म तार, जो तो करंट पैदा होगा यानी गर्म, कहने में मारे। ठीक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर हुआ क्या होता क्या है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव काम कैसे करता है कि, लो वही कहते ब्रेक कर लो, आज थोड़ा बारिश की वजह से लेट हो गया, 9 बजे होना था ये स्टार्ट। खैर आज आपका जो होगा ना, कोशिश करेंगे थ्रेटिकल करके ना एंड तक प्रैक्टिकल पे हमने चले जाना है। ठीक है, लंच ब्रेक कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम अपने कंपोनेंट्स को कम से कम यूज करके आउटपुट लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं आपकी इंपीडेंस बढ़ती है, आपकी वो रुकावटें बढ़ती है, आपके वो क्या कहते हैं, एक साइज बढ़ता है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है। हमारा टारगेट होता है कि मिनिमम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, जिसमें आईसीज आ जाते हैं स्पेशली, कि वो यूज़ करके उसमें मोस्टली आपको फंक्शन इनपुट आउटपुट मिल जाती है वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अब होता क्या, नेगेटिव पॉजिटिव 2 करंट आपके पास होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ठंडी तार से गर्म तार। ठीक है, अब ठंडी तार और गर्म तार का फंक्शन क्या है, जब पाथ पूरा होता है ना, यह कि एक वायर में करंट आएगा, एक में नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी, आपका ये स्विच बोर्ड है, बटन है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जब उसको आप ऑन करते हो तब उसका वो पाथ पूरा होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अदरवाइज जब आप प्रेस करते हो आपका बल्ब ऑफ हो जाता है, क्यों, उसका जो पाथ है वो क्लोज हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऐसे नहीं गुजरे। इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं अभी वो आपको शो करवाता हूँ। ये मैंने इसकी स्पीड तेज की है क्योंकि वीडियो तो काफी लंबी थी। ये बल्ब क्लोज हो गया, ये अभी बल्ब चल रहा है,
येलो कलर में है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये आपने देखा, ये आपका स्विच ओपन हुआ है यहां से, जैसे स्विच ओपन हुआ आपका बल्ब बंद हो गया है, ठीक है। कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसे काम करता है कि जब तक उसको पाथ मिलेगा एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो स्विच काम करता है। बल्ब ऑन होता है, आप कहते हो बल्ब ऑन ऑफ होता है, वो बटन प्रेस करने से ऑन ऑफ होगा। अब वो किस पे काम करता है, नेगेटिव पॉजिटिव पे। अगर आप तोड़ देता, बच गया, ठीक है। कि आपके जो कंपोनेंट है इसी प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं कि इनके पाथ कंप्लीट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाया जाता है। जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं हमने देखना होता है, सीधी याद आ रही, सॉरी यार बड़ी डूंगी सोच मुंडा सी, मैं गाड़ी ले बाहर। अच्छा, तो क्या है कि आपके जो कंपोनेंट हैं आपके जिस पैटर्न पे काम करते हैं हम उनको वैसे यूज करते हैं। ये मैं वीडियो कंप्लीट कर देता, इसमें यही बताया गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है कि आपके इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं कि जब पाथ कंप्लीट होता है फ्लो करते हैं, जब आपका पाथ ओपन होता है तो ये काम नहीं करते, आपकी चीज़ जो है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सी वीडियो है, सीरीज पैरेलल्स यानी कि दोनों एग्जाम्पल्स में है। इसकी मैंने स्पीड तेज की ताकि ये टाइम में पूरा हो जाए। ये बैटरी का सोर्स लगा है आपकी वीडियो में और आप फ्लो देख चेक कर सकते हैं। इसमें वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2-3 एग्जांपल मैंने ऐड किए हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या, कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, आपका पाथ कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ चलती है। Squadron AC/DC system för att lösa på kalkyler så blir DC till den för deras egen alltså det är inte här något för att få inte så blir från där. ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये कंपोनेंट है, अब इन कंपोनेंट की मोर डिस्क्रिप्शन मेरी गलत आ गया, ठीक है। इसकी मोर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैं अपने जो कलीग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर है VTA वोकेशनल कॉलेज में, ठीक है, उनको इनवाइट करूँगा, सही साहब आएँ, उनको एक्सप्लेन करें कि काम कैसे करते हैं ये चीज़। टूल प्लस पेचकस भी हमने ऐड की है, 7 सेगमेंट हो गया, बजर्स हो गई, स्पीकर्स हो गए, माइक हो गया, यानी कि LEDs हो गई, रेजिस्टेंस आ गए, यानी कि छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जो आपके मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं। इनका क्या है, कंप्यूटर का जब आप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जाते हो तो वो शॉप वाला आपके सामने ही रिपेयर करता। कोई भी जो रिपेयरिंग वाला होगा आपके सामने कभी रिपेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि फॉल्ट होता है 2 रुपये का, उसने आपसे 500 लेने हैं। मैं भी नहीं किसी के सामने करता, किसी को क्या कहना, मैं भी कहता अच्छा जी जाओ, मैं ठीक है चेक कर लिया फॉल्ट, मीटर ला हुआ है की ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अहमद है और एज ए इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट का इदारा है वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट 3 दिन हम इधर ही हैं, तारुफ साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहा जाता है, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक छोटा सा जब कायनात बनाई, इस कायनात के बनाने में मुख्तलिफ अंबिया इकराम वो तशरीफ़ लाए। मुख्तसरन सबसे आखिर में आस्ता सल्लम वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ख़ातमुन नबीयीन, और आखिरी वही जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी और आके जो पैगाम दिया वो क्या था कि आज आप पर आपका दीन मुकम्मल और नेमतें मुकम्मल, पारा नंबर 6 उसमें मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अब नेमतें मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है, और दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने
आपका वसल्लम के लिए पसंद फरमाया। अब सारी चीज़ें मुकम्मल है, नई चीज़ कोई ना आई थी ना है ना आएगी, सिर्फ कन्वर्शन है। और कायनात जो है एक्चुअल ये डिफरेंट एनर्जीज़ का मजमूआ है। वो एनर्जीज़ मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है, उसकी सेंसेस हमारे पास तो है, बीइंग ए ह्यूमन हमारे पास वो सारी सेंसेस हैं, लेकिन जो मटेरियल्स हैं उनमें ये सेंसेस नहीं है। एक्चुअल वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं, और जो सेंसेस हमारे हैं वो सेम फंक्शन इनका आ जाता है। डायरेक्टली इनको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की जैसे बात की है सर ने, तो रेजिस्टेंस का काम किसी भी फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर लो। रुकावट कम है ज़्यादा है वो बात का बस। सेम ऐसे ही रोकना है तो ट्रांजिस्टर, स्टोर करना है तो कैपेसिटर, और इसके साथ साथ जो अगर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील करना है तो उसके लिए मोटर। एक्चुअल ये कंपोनेंट्स जो हैं ये ट्रांसड्यूसर्स हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में तब्दील करते हैं। और जितनी ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इन्हीं पर बेस्ड है। और इसमें जो जो चीज़ें हर एक का स्पेसिफिक वर्क है, और उसके मुताबिक जब ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे हो के जो एक काम परफॉर्म करते हैं हम उसको वही नाम दे देते हैं। ऑटोमेशन असल में है क्या कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म में ये बेसिक कंपोनेंट्स जो है ये वो सिग्नल्स जो सिग्नल उसको चाहिए जिसके मुताबिक आपने मशीन को डिज़ाइन करना है। लाइट के लिए डिज़ाइन करना है, हीट के लिए डिज़ाइन करना है, स्पीड के लिए डिज़ाइन करना है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उस फॉर्म को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी मशीनरी जितनी भी है, खा वो कंप्यूटर है, खा मोबाइल है, खा इंडस्ट्री में कोई भी मशीन है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई पे जो है वो ऑन होती है। तो ये कंपोनेंट जो है हमारे हर सिग्नल को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, लाइट सोर्स है, हीट है, उसमें जो कह लें हम डार्कनेस, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये असल में उन फोर्सेस को सेंस करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। अब जब वो वैल्यूज चेंज होती हैं तो फिर हमारे वो सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं, और उसके रिज़ल्ट में हम जो है एक बाकायदा प्लान बनाते हैं कि जी अगर ये सिग्नल आए तो मशीन ये काम करेगी, अगर नहीं आए तो नहीं करेगी। और कुछ में जो है वो ऑटोमेटिक दे देते हैं कि जो उसने वो कंटिन्यूसली विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल्स जो है वो अपना काम करते चले जाना है। बेसिक ये कंपोनेंट्स है, इनके बगैर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमेशन का, कंप्यूटर का कोई सा भी काम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और ये सर की बात ही पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ये भी कुरान पाक का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में फरमाया, मफहूम बता देता हूँ कि कायनात जो है वो जोड़े में है, पेयर, और जोड़ा उसी वक्त कंप्लीट होता है जब दो डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो साथ साथ चलते। सेम वो फोर्सेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वो हमारे लिए काम करती हैं। एक्चुअल ये किसी भी इंसान का बना हुआ सेटअप नहीं है कि खालिक़ कायनात का फरमाना है कि कायनात मुकम्मल, तो किसी इंसान ने कोई चीज़ नहीं बनाई। पहली बात क्यों कि तख्लीक जो है वो तख्लीक के काबिल नहीं है, तख्लीक का काम खालिक का है। हम सिर्फ कायनात में जो मौजूद जितनी भी नेमतें हैं उसका इस्तेमाल सीखते हैं, और उसको इस्तेमाल करके अपने लिए अपनी जो कोशिशें हैं उसमें एक एडिशनल चीज़ कि हम बेसिकली जो देखें ना तो हम अपनी जो पावर्स है उसका लॉस कम से कम चाहते, और रिड्यूसेस ऑफ लॉसेस वो मशीन है कि एक मशीन को अब कोई सा भी स्पेसिफिक वर्क दे दे, वो अपने टाइम के साथ साथ जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस वो चलती चली जाती है। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं। इसके बगैर आप किसी भी चीज़ को जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बात जो है उसको वो सर्किट तक पहुंचाएंगे, सर्किट जो है आगे उस पर अमल करता चला जाएगा। क्लियर है जी?
अगर आपके जहन को कन्फ्यूजन हो, बाकी मज़ीद इसको हम डिटेल में लेके जाएंगे, तो टाइम की कमी की वजह से जो है वो इतना तो क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते। थैंक यू। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, अब ये कंपोनेंट्स लंच के बाद आपकी टेबल पे होंगे आफ्टर लंच, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके ये कंपोनेंट्स करते क्या क्या काम है, आपको पता तो हो ना, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, ये है रियल शेप में, ये नहीं कि आप इसको पहली शेप कह लो या जो चलते आ रहे हैं, पहले साइज में बड़े होते थे, आप छोटे होते गए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। अब ये बने कैसे हैं, बनते कहाँ से हैं, समुद्र की रेत से, ठीक है। वो एक मटेरियल मिलता है, मिक्स करके इनके बनता है। आप कराची पाकिस्तान आपका वो काफ़ी ज़्यादा रेत है, लेकिन हम नहीं यूज़ कर पा रहे उस चीज़ को, ठीक है, कि आपकी जो समुद्री रेत है ना, उससे ये सारे कंपोनेंट बनते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। सबसे बेटर जो इसका मटेरियल है वो सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर जो उसको हम कहते हैं, डायोड नहीं, वो एक डायोड बनता है ना उससे, जो रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज काम करता है, सिलिकॉन वाला, ठीक है। कि आपके जो कंपोनेंट हैं, बेसिक कंपोनेंट आपके रेत से बनते हैं। अब रेत से क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपकी रेजिस्टेंस है, वो रिकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है सिंपल वर्ड में, रिकावट, ठीक है। किसी भी चीज़ के आगे रिकावट का वो रेजिस्टेंस होगी। लाइक माशाल्लाह हमारी स्ट्रीट्स पे या रोड पे जो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, जैसा कोई तुक नहीं ਹੁੰਦਾ आएगा, ठीक है, जिससे गाड़ी का नुकसान हो रहा है, बाइक का नुकसान हो रहा है। जब आप क्रॉस कर रहे हो तो अच्छी खासी आपकी फोर्स हिट होती है हैंडल की, व्हील्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, कहने का मकसद ये है। तो अल्लाह कोई नहीं ਹੁੰਦਾ आएगा, लेकिन वो लगे हुए ने, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपकी स्पीड को रिड्यूस करते हैं। जैसे वो स्पीड ब्रेकर का साइज होगा उस हिसाब से आपकी स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है। उस हिसाब से आपकी गाड़ी भी डैमेज होगी। बाहर यूरोप में ये स्पीड ब्रेकर नहीं यूज किए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में ये जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक कंपोनेंट है डायोड। अब ये है क्योंकि वो ब्लर है, जिस वजह से डायोड है, जिसका एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है। एसी कंपोनेंट होते हैं, डीसी कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, दो एक तरह कैटेगरी के होते हैं, या तो एसी होंगे या डीसी होंगे। 220 पे वोल्ट पे काम कर रहे होंगे या 20 पे स्मॉल वोल्टेज पे काम कर रहे होंगे, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट पे काम कर रहे होंगे। इनके ऑपरेशंस होते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें उतनी ज़्यादा मिट्टी डाली जाती है, सादे लफ्ज़ों में, इन शॉर्ट। आप अगर इनको तोड़ के देखेंगे, आपको ब्लैक कलर का इसमें मटीरियल मिलेगा। कभी आपको चांस मिले इन कंपाउंड्स को ब्रेक करके देखिएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रेत के। आपको रेत जो है उसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है। सिलिकॉन मटेरियल से कहीं पे उसकी इम्पोर्टी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। जैसे मुझे याद आ रहा है, हमने एफएससी में या बड़ा पीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, एरपीएन जंक्शन, ये सारे वही मटेरियल है। अब बेसिक तो आपने पढ़ी है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कभी पता कि यार अच्छा वो यहाँ पे होता है। रिजल्ट में आपने वोल्टेज कम ज़्यादा करना है, वो पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, अदरवाइज पीएन और ट्रांजिस्टर में होगा, ठीक है। पीएन एनपीएन तो पीएनपी जब हम करते हैं कि आपने मटेरियल कौन सा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है कि आपको वो आउटपुट आए। बेस मीटर कलेक्टर जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में, ठीक है, वो सारे रेस से बनते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है हर कंपोनेंट की। जैसे सर ने मोटर की एग्जांपल दी है कि जहाँ पे आपने चेंज करना है, आपके मोशन को चेंज करना है, वहाँ पे हम मोटर्स का यूज़ करते हैं। लाइक मैं आराम से चल रहा हूँ, अगर मैंने तेज़ चलना है तो मोटर लगा देंगे, मैंने नहीं गाड़ी को, ठीक है। मैंने तो कोई धक्का देगा कि मैं तेज जाऊँगा, ठीक हो गया। कहने का पर्पज़ क्या है कि जहाँ से आप अपनी मर्जी से कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। क्या आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, लाइक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या अपने कुलीग के किसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे यार वो जो बंदा है वो आपके पास आया है, वो ये कहता है कि मुझे एक वाटर फिलिंग ग्लास वाला सर्किट बनाना है, ठीक है। आप उससे पूरी रिक्वायरमेंट लोगे, आपको उसको चाहिए क्या। जैसे आप सिस्टम लेते हो या मोबाइल परचेज करते हो, आप उसकी स्पेसिफिकेशन पूछते हो, ऐसे ही है।
कि उसकी जीबी कितनी है, रैम कितनी है, उसका कैमरा कितना है, स्पेस कितनी है, टच वाला कौन है, प्रोसेसर क्या है, आप हर चीज़ पूछते हो। आप लैपटॉप लेते हो उस पर भी पूछते हो। इसी तरह हम जब कस्टमर हमारे पास आता है हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आपको कौन सी आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से हम इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। है तो ये चंद एक स्क्रीन शॉट होने का चंद नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप डेली लाइफ पे यूज़ करते हो। ये हमारी स्पेसिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो है आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। मेरे पास जब कस्टमर आता है मैं क्या करता हूँ कि उसे पूछता तुम्हारी क्या चाहिए आउटपुट। वो कहता है कि मैंने एक पानी बॉटल फिल करने वाला सर चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए। मैं पूछता अच्छा तुम्हारे वहाँ पे इंडस्ट्री में जहाँ पे जो वो लगाना सेटअप, वहाँ पे वोल्टेज क्या आता है वो बताएगा। अच्छा तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है वो बताएगा। फिर वो मैं देखूंगा कि कितना प्रेशर पानी का है, प्रेशर पानी का भी कंट्रोल करना है कि पाइप का साइज देखें, क्या आपका पानी का फ्लो कितना आ रहा है, ये सारे पैरामीटर्स होंगे। फिर आप मैं देखूंगा या वहाँ पे सर्किट की अवेलेबिलिटी क्या है, जो कंपोनेंट मैंने यूज़ करने हैं, जो वाटर फिलिंग कर रहे हैं, वो मोटर्स जो यूज़ होंगी, जो वाल्व्स इलेक्ट्रिक वाल्व यूज़ होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से इन कंपोनेंट को यूज़ करते हैं उसको उतनी सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे लाइक आपका मोबाइल है, मोबाइल चार्जर क्या है 3 वोल्ट 5 वोल्ट, मैं 5 से अभी तक ज़्यादा नहीं गया, वो है 7 भी हो गया, 5 तक ही है, ठीक है। अब आपको बैक पे 220 है, लेकिन आपको चार्जर को क्या चाहिए आउटपुट के लिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। आप उसका कभी चार्जर ओपन करके देखना, आपको ये कंपोनेंट नजर आएंगे। कभी टूटा हो देखा हो किसी भी सप्लाई में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आप खोल के देखना, आपको बेसिक कंपोनेंट यही नजर आएंगे। और हर एक कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टीज है। जब हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या करते हैं, हम पार्ट्स की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं कि इसकी क्या है। जैसे लाइक आपको सिंपल रेजिस्टेंस की बताई गई है, ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस है वो कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक डायोड होता है, एक कैपेसिटर आता है, कहाँ पे आपको चार्ज से, कैपेसिटर भी आपने पढ़ा होगा एफएससी में, ठीक है, या बेसिक यहाँ पे बड़ा कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर को स्टोर चार्ज को स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है। जो आपके ट्रांजिस्टर है वो आप स्विच एज ए स्विच काम करते हैं, और आईसी जो आपके प्रोग्रामिंग के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो ट्रांसमीटर्स हैं डाटा सेंड कर रहे हैं, रिलेज क्या काम कर रही है, आपको आपकी इनपुट के मुताबिक आउटपुट के मुताबिक आपको करंट वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी यूएसबी केबल्स है, फाइन है। आई होप तो आपको समझ आ गया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं क्या, जो आपने अब तक पढ़े हैं लेकिन देखे नहीं है। इंशाल्लाह लंच के बाद आपको वो भी दिखाएंगे, आपके टेबल पे ही होंगे वो, ठीक है। वो बारिश की वजह से हम नहीं प्रोवाइड कर पाए टाइम, लेकिन वो होने अवेलेबल होने थे, बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते हो इन कंपोनेंट्स के ऊपर है। आप उसमें देखते हो रिवर्स बाइज, फॉरवर्ड बाइज हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, ट्रांजिस्टर्स के बारे में हो गया, डायोड के बारे में हो गया, कैपेसिटर के बारे में होगा, यही सारी स्टोरी होगी। इंडक्टर के बारे में होगा, यानी कि ये आपके एक्सपेरिमेंट भी होते होंगे आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे।